राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, आज मोहन यादव की क्या कुछ दौरे हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं, साथ ही मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है मध्य प्रदेश में आज? बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के क्योंकि भोपाल में भी कार्यक्रम है, इसके साथ लोग खंडवा और विदिशा दौरे पर रहे। खंडवा और विदिशा दौरे में जो कार्यक्रम है तो डॉक्टर मोहन यादव के उन कार्यक्रमों से पहले ही कहा जाए कि भोपाल में कार्यक्रम है नेहरू नगर में। उस कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो और भी कार्यक्रम है वो सीएम हाउस से समता भवन में ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि विक्रम आदित्य महानाट्य का एक आयोजन किया जा रहा है, जो कि इस वक्त अभी हम जो खड़े हैं तो ये यहाँ पर हम रामेश्वर शर्मा जी के बंगले पर हैं। ये युवा सदन जगह है और यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लेकर के सम्राट विक्रमादित्य को लेकर के एक महानाट्य कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर के आज यहाँ एक आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है विधायक रामेश्वर शर्मा ने, और उन्होंने कहा है कि विक्रम आदित्य महानाट्य का मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लाल परेड ग्राउंड आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज एक बैठक लिया और यहाँ एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आपने बात कही कि मौसम की, तो मौसम मध्य प्रदेश का बहुत ही अजब गजब हो रहा है, क्योंकि इस वक्त में जो मौसम है वो बारिश का मौसम चल रहा है। बिल्कुल अभी भोपाल में हालांकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर ठंडक है और आसमान में बादल है। थोड़ी जो वही जैसे होती है जब सर्दियां आ जाती है ऐसी ही स्थिति है। लेकिन मध्य प्रदेश में और भी जगह है, जैसे सागर जिला है, तो सागर जिले में कई जगह सुबह से यानी देर से ही रात से बारिश हो रही है और सुबह देर तक बारिश होती रही। तो ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि जो किसान है, किसानों के लिए काफी मुश्किल भरा ये समय व्यतीत हो रहा है, क्योंकि इस वक्त में जो मौसम का हाल है, लेकिन ये मौसम की वजह से जो किसान हैं वो अपनी बोवनी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर पहले बारिश रुक जाती, जिस तरह से जो बारिश रुकती है, उसके बाद में ये जो मौसम है ये वक्त चल रहा है बोवनी का, यानी जो किसान है, किसान अपनी बोवनी गेहूं की, चने की, मसूर की, उड़द की, चने की, ये तमाम जो फसलें हैं इनको लेकर के बोवनी होती है। लेकिन अब ऐसे में बारिश हो रही है लगातार, तो कई इलाकों में बोवनी नहीं हो पा रही है। कई इलाकों में ये स्थिति हुई है कि अगर किसानों ने अपनी बोवनी कर दी है तो उसकी जो अनाज है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है, क्योंकि बोवनी के बाद में अब बारिश हो रही है तो स्वाभाविक है जो उसका अंकुर निकलना है अनाज का वो नहीं निकल सकता है, क्योंकि ऊपर से अगर बारिश मिट्टी है, मिट्टी दब जाती है, जिसकी वजह से जो जमीन में अनाज डाला गया है वो वही कहा जाए कि उसका अंकुर खत्म हो जाता है। और ऐसे में अब अगर बारिश और होती रही, क्योंकि ये वक्त है ना बिल्कुल पीक का वक्त चल रहा है किसानों के लिए, विशेष तौर से किसानी का यानी बोवनी का। और अगर लेट, वैसे तो लेट हो ही रहे हैं, क्योंकि जो दीपावली के बाद जो डोल 11 आती है, डोल 11 पर कहा जाए कि जो चने है, मसूर है, उड़द है, गेहूं है, तेवरा है, तो ये कहा जाए कि करीबन 3-3, 4-4 अंगुल के खेत में निकल आते थे अंकुर से। लेकिन अभी तक बोवनी नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की समस्या बढ़ सकती है। और अगर किसानों की समस्या बढ़ती है तो स्वाभाविक है, कमलेश भाई आप जानती हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि पर ही विशेष तौर से आधारित रहता है। ऐसे में अगर किसानों की जो बोवनी है नहीं हो पाती तो बड़ी दिक्कत होगी। वही दूसरी तरफ विधानसभा सत्र को लेकर के भी बातचीत सामने आई है। विधानसभा सत्र है जो 5 दिन का रखा गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है और पत्र लिखा है ये जो विधानसभा का सत्र है ये बहुत ही छोटा है। पहले से ही वो ऐसे चले आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष कहता है कि विधानसभा का जो सत्र है वह छोटा रखा जाता है, जिसकी वजह से जो विशेष मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, वो मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ रामेश्वर शर्मा जी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा पीछे ही चलती है। जब सत्र की तारीख घोषित हो गई है
तब उसके बाद में ये सत्र के लिए लेटर लिखा है। पहले लिखना था, और अगर लगता है कि सत्र छोटा है, 5 दिन का है, तो इस सत्र की अवधि अगले वाले सत्र में, यानी जो और दूसरा सत्र आएगा उस सत्र में बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये इन्होंने अभी लेटर लिखा है, वह लेटर देर में लिखा है, कि पहले क्यों नहीं लिखा है। जी कमलेश जी बिल्कुल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मुद्दे गूंजते हुए सुनाई देंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही बता दें कि जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे अनेकों कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वे जो है स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने वाले हैं।